हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है भारत की यवन राज। चलिए पढ़ते हैं इससे जुड़े हुए जो तथ्य दिए गए हैं। पहला तथ्य है कि भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम, यानी भारत के क्षेत्र पर जो विदेशी आक्रमणकारी जो आक्रमण किया तो उनका क्रम पूछ रहा है। उनके क्रम के बारे में दिया गया कि पहले कौन आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो सबसे पहले आया हिंद यूनानी, उसके बाद आया शक, हिंद यूनानी और शक, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण। और इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है। ये प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं। हो सकता है कि आपको हिंद यूनानी हटा देगा, शक पहले पूछ लेगा, पहलव और कुषाण ये ऑप्शन में दे दे। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटिओकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा था। यानी सेल्यूकस निकेटर के द्वारा जो स्थापित पश्चिम और मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य था, जो पश्चिम और मध्य एशिया में जो विशाल साम्राज्य का निर्माण सेल्यूकस निकेटर के द्वारा किया गया था। और सेल्यूकस निकेटर के जो उत्तराधिकारी और उनके बाद के जो शासक बना और उसका नाम था एंटिओकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। यानी उस पर किसी प्रकार की बाह्य आक्रमण नहीं होने दिया, उनको सुरक्षित संभाल के रखा। एंटिओकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। लेकिन जब एंटिओकस प्रथम के बाद जब एंटिओकस द्वितीय का शासनकाल आरंभ होता है मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य पर, तो उस समय जो है साम्राज्य में उथल पुथल का माहौल कायम होता है और साम्राज्य कई भागों में टूट जाता है। उनके बहुत सारे क्षेत्र टूट करके उनसे अलग हो जाते हैं और बाद में जाकर के वही स्वतंत्र प्रांत के रूप में अस्तित्व में आता है। बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्टीरिया का जो विद्रोह होता है तो उसका नेतृत्व कर रहा डियोडोटस प्रथम ने किया था। अब बैक्टीरिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया था। पहला डियोडोटस द्वितीय और उसके बाद है यूथिडेमस, डर्मिटियस, मिनांडर, यूक्रेटाइटस, एंटीआल्किडिस तथा हर्मिक्स। इन सभी ने बैक्टीरिया पर शासन किया था। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डर्मिटियस ने किया था। तो बैक्टीरिया के ही शासक थे डर्मिटियस, जो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। डर्मिटियस ने 190 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण करता है और भारत का अफगानिस्तान का क्षेत्र है, पंजाब है, सिंध है, इस पर वो बड़े भाग पर अधिकार कर लेता है। इसके शासनकाल को अपनी राजधानी और इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। और डर्मिटियस ने क्या किया, साकल जो क्षेत्र था, साकल को अपनी राजधानी बनाता और इसे ही हिंदी यूनानी या बैक्टीरिया यूनानी कहा गया है। हिंदी यूनानी या बैक्टीरिया यूनानी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात जो था वो मिनांडर था, जो 165 से लेकर 145 ईस्वी पूर्व में शासक हुआ और इसकी राजधानी साकल, आधुनिक सियालकोट, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और इसकी राजधानी साकल तो उस समय उसी को कहा जाता, जो वर्तमान में सियालकोट जिसको कहते हैं वही पहले साकल कहलाता था। और सियालकोट जो था यानी साकल जो था उस समय शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र थे, विश्वविद्यालय कह सकते हैं, विद्यालय कह सकते हैं, ये सब था। मिनांडर ने नागसेन यानी नागसेन को नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर ने ही नागसेन से यानी नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर, मिनांडर ने प्रश्न पूछा था नागसेन से यानी नागार्जुन से, नागार्जुन ने उत्तर दिया था। और ये जो प्रश्न आंसर का जो संग्रह है वो उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है जिसका नाम है मलिंदपना। तो मिनांडर और नागसेन के बीच जो प्रश्न उत्तर हुआ था, तो इन सब बातों को, इन क्वेश्चनों को संग्रहित किया गया एक पुस्तक में जिसका नाम है मलिंदपना, अर्थात मलिंद के प्रश्न या मलिंद प्रश्न भी कहिए इसको। आगे बढ़ते हैं। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए और उनके द्वारा जो सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं, सिक्के से ही राजाओं की पहचान होती थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किया था, तो हिंद यूनानी शासकों के द्वारा जारी किया गया था। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पश्चिमोत्तर सीमा का मतलब है कि पाकिस्तान का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, पंजाब का क्षेत्र है, वो क्षेत्रों में गुजरात का क्षेत्र है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान के प्राचीन कला चलाई जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। हिंदू यूनानियों ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी की प्राचीन कला थी, यूनानी की जो प्राचीन कला थी उसको चलाया और उसी कला का नाम है
हेलेनिस्टिक आर्ट। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है और इसी से जुड़ा हुआ है गांधार कला। गांधार कला हेलेनिस्टिक आर्ट, हेलेनिस्टिक आर्ट जो है इसका सबसे उत्तम उदाहरण है गांधार कला। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। पर्दे प्रथा का शुरू भारत में प्रचलन हुआ वो यूनानियों के द्वारा हुआ। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन थी इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। पर्दा ही यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आप अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें जरूर दीजिए कि हमें क्या सुधार करनी चाहिए।